हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन कोडर में। आज की वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड फॉर लूप। तो बेसिकली नेस्टेड फॉर लूप होता क्या है? अ नेस्टेड फॉर लूप इन अ पाइथन सिंपली अ फॉर लूप प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लूप। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक फॉर लूप है, यहाँ पे फॉर लूप है, ठीक है। ये कहाँ तक चलेगा? 5 टाइम्स। अब मैं इसी के अंदर एक और लूप लिख दूँ, इसी बॉडी के अंदर। हमें पता है इसकी बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है, कोलन लगाती है हमारी बॉडी स्टार्ट हो जाती है, और थोड़ा स्पेस दे करके स्टार्ट होती है। तो फॉर के अंदर मैं एक और लूप लिख दूँ इस तरीके से कुछ, तो हमारा जो फॉर लूप के अंदर जो एक और फॉर लूप का है, इसी को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप, बस कुछ इस तरीके से। सिंपल इतना ही होता है इसमें। बट अब बोलेंगे सर हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे? हम इसका यूज़ क्या करेंगे? इससे पहली वाली वीडियोस में हमने कुछ पैटर्न्स प्रिंट किए थे, वैसे ही हम लोग नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। जैसे कि अगर मैंने पहली वाली वीडियो में कुछ इस तरीके का पैटर्न प्रिंट किया था, कुछ इस तरीके का पैटर्न प्रिंट किया था, ये हमने सिंगल लूप से किया था। प्रीवियस वीडियो में हमने किसी किया था, सिंगल लूप से। आज हम डबल लूप से इसको प्रिंट कराएंगे, डबल फॉर लूप, यानी कि और नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप, सॉरी। ठीक है, हम लोग देखो कैसे करते हैं। देखो ऐसे समझिए, फॉर नेस्टेड फॉर लूप कैसे काम करता है। जो आपका यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, इस पैटर्न को ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 रोज है। कॉलम कितनी है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, सपोज करो 0 1 2 3, ये आपकी कितनी कॉलम है? 4, सॉरी कितनी रोज है, 1 0 1 2 3। और इसमें कितने कॉलम है, 0 1 2 3। यानी ईच रो के अंदर कितनी कॉलम है, 1 2 0 1 2 3, यानी कि इतनी कॉलम्स हैं। तो अब देखना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हम लोग रो कॉलम्स के फेज में हम लोग नेस्टेड फॉर लूप का यूज करते हैं। देखो बता दो कैसे। मैं लिखा फॉर आई इन रेंज, और मैंने सपोज यहाँ पे कहाँ तक प्रिंट किया, इसको 4 तक चलाया। अब हमको पता है 4 में लिखूंगा तो यानी कितने का, इसकी रेंज कितनी होगी, 0 1 2 3। बस ये 3 तक चलेगा, यानी देखो यहाँ पे भी 3 है, यानी 0 से लेकर 3 तक, यानी 4 1 2 3 4, 4 बार चलेगा ये लूप। अब ऐसे ही मैंने अगर इसके अंदर एक और लूप लिखा, फॉर जे इन रेंज, और मैं लिख दिया 4, और ये भी कितने तक चलेगा, 0 1 2 3, इस तरीके से। अब सपोज करना, यहाँ पे क्या थी, हमारी रोज थी, कितनी रोज थी, 1 2 3 4, यानी 0 1 2 3 यहाँ पे रोज थी। और ईच रो में कितनी कॉलम थी, ईच रो में, यानी फॉर एग्जाम्पल जीरोथ रो पर कितनी कॉलम थी, 0 1 2 3, है ना, कितनी थी। ईच रो में कितनी कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जैसे 0 पे कितनी है, 1 0 1 2 3, और 1 पे भी 0 1 2 3, और 2 पे भी 0 1 2 3, इस तरीके से। तो जो आपका ऊपर वाला लूप होता है हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को। और जो अंदर वाला होता है वो किसको करता है, कॉलम्स को। मैं शॉर्ट में कॉल्स लिख दिया, कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स के लिए। अब देखो मैं क्या करूँगा, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट प्रिंट, और यहाँ पे लिख दिया स्टार। ठीक है, स्पेस दे दिया, थोड़ा सा चाहो तो स्पेस दे सकते हो। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एंड इक्वल टू \t। आप बोलोगे सर डबल कोट्स के अंदर \t एंड इक्वल टू का मतलब क्या है। देखो क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के बाद एंड में नेक्स्ट लाइन में लिखना है या फिर थोड़ा स्पेस देना है, तो आप एंड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हो। इसका यूज़ करते हो, एंड एट्रीब्यूट का। तो यहाँ पे एक नई चीज़ आपने सीखी, यहाँ पे प्रिंट के अंदर आप एंड एक एट्रीब्यूट है,
जो आपके लास्ट में जाकर के कि आपको इसमें स्पेस देना है तो बैकस्लैश एन लगाओगे, और बैकस्लैश टी लगाओगे तो स्पेस आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या होता है आपका, क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट बैकस्लैश एन होता है, तो आपको कभी-कभी एंड लिखने की नीड नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, बैक एंड इक्वल टू बैकस्लैश टी लगाना है तो एंड इक्वल टू बैकस्लैश टी। चाहते तो हम यहाँ भी कर सकते हैं इसको, पर मैं एंड इक्वल टू लिखता हूँ। ये भी मैं सिखाना चाह रहा था इसको, तो मैंने यहाँ पे एंड इक्वल टू भी आप ऐसे करके लिख सकते हो और सेपरेट करेंगे कॉमा से। ये सिंटैक्स होता है इसका, ठीक है। अब देखो, ईच रो के बाद ध्यान से देखना, ईच रो के अंदर स्पेस आएगा, हॉरिजॉन्टली प्रिंट करेगा नहीं। देखो आई की वैल्यू कितनी थी आपकी, देखो ध्यान से देखना, आई की वैल्यू कितनी थी, 0। पहला लूप चला सपोज, यहाँ पे ध्यान से देखना, पहला लूप चला 0, तो आई की वैल्यू कितनी थी, 0, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अंदर आया, अब अंदर आएगा तो अंदर वाला लूप चलेगा, तो जे की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी होगी, 0, तो 0, जे की वैल्यू भी 0 है। और जैसे ही जे का लूप एक बार चला तो अंदर क्या लिखा है, स्टार, तो मैंने स्टार प्रिंट कर दिया। अब हमेशा ध्यान रखना, अंदर वाला लूप जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक बाहर वाला लूप नहीं चलेगा। तो जब तक जे की वैल्यू कहती है 0, तो 0 पे हो गया। अब जे का लूप क्या होगा, कंप्लीट चलेगा, क्या करेगा, कंप्लीट जे का लूप चलेगा। तो यानी जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1, तो मैंने लिखूंगा 1। और 1 पे फिर से देखो, फिर चले लूप चलेगा तो अंदर वाला स्टेटमेंट रन होगा, स्टार, और बैकस्लैश टी का रहा है, थोड़ा स्पेस देगा, बीच में स्पेस के लिए बैकस्लैश टी लगा हुआ है, फिर हमने लिख दिया स्टार। फिर उसके बाद दोबारा से जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है, तो फिर से अंदर वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, स्टार, और स्पेस देखो, बीच में स्पेस आ रहा है ना, ये बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को इसके लिए इस चीज़ से हो रहा है। फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और फिर उसके बाद फिर से क्या होगा, अंदर वाला स्टेटमेंट चलेगा, स्टार प्रिंट हो गया। कुछ इस तरीके से पहली। तो अब देखो, जहाँ से आता 4 लिखा था नहीं, एक कम चलता है तो नहीं 3 तक चल गया। अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं बाहर आ जाऊँ, इस ये कॉलम कंप्लीट हो गया, ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया, तो मैं चाहता हूँ ये बाहर आ जाए, तो हमेशा क्या हो जाए, नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए, यहाँ पे आ जाए। अब हमारा हमारा जो दूसरी रो स्टार्ट होगी जी आई की, मतलब दूसरी रो स्टार्ट होगी, तो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होनी चाहिए। तो हम बाहर आके क्या लिख देंगे, प्रिंट एंड इक्वल टू बैकस्लैश एन। तो ये क्या करेगी, ये नेक्स्ट लाइन के लिए है, मतलब एक रो कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाए आपका कर्सर, क्योंकि बैकस्लैश टी लगा हुआ था तो स्पेस स्पेस से आ रहा था। जैसी रो कंप्लीट हुई, देखो इस लूप के बाहर आके, इस लूप के बाहर आते ही मैंने क्या कर दिया, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1, क्या हो चुकी है आई की वैल्यू, 1। अब 1 के अंदर फिर से 1 पे फिर क्या होगा, अंदर वाला चलेगा, तो अंदर फिर से जे का लूप क्या कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर से 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 लिखा हुआ है यहाँ पे 0, तो फिर से स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर से दोबारा से क्या होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो 1 पे देखो फिर से स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, फिर स्टार प्रिंट हो जाएगा, फिर जी के लिए 3, फिर इसका स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जैसे ही लूप कंप्लीट होगा फिर से ही वाली लाइन रन हो जाएगी, यानी बैकस्लैश लाइन, यानी नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। फिर जे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, फिर से क्या होगा, वही चीज़ प्रोसेस फॉलो होगी, क्या होगा, फिर से स्टार स्टार स्टार, यानी जे का लूप फिर से 0 1 2 3 फिर चल जाएगा। फिर क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में फिर मूव कर जाएगा। फिर उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, फिर उसके बाद क्या होगा, जी का वैल्यू फिर से 0 1 2 3 फिर चलेगा, तो स्टार 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 स्टार। अब जैसे ही लूप कंप्लीट होगा फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। और आई अब देखो ध्यान से देखो, तो अब ये भी हमारा कहाँ तक था, 4 तक था, तो ये कम चलता तो 3 तक कंप्लीट हो गया, तो आई का लूप अब चलेगा ही नहीं, तो हमारा ही कुछ इस तरीके का पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली करके देख लेना, चलते हैं वीएस कोड पर। हम लोग क्या करते हैं, अभी एक फाइल बना लेते हैं, नेस्टेड फॉर डॉट पी वाई, मैंने बना ली फाइल। अब मैं करता हूँ, देखो ध्यान से देखना, वही कोड लिखूंगा, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे लिख दूंगा 4, पे लूंगा फॉर जे इन रेंज, और लिखूंगा 4, मैं कहूँगा प्रिंट स्टार, और फिर उसके बाद फिर से एंड इक्वल टू बैकस्लैश टी। उसके बाद जैसे लूप कंप्लीट हो जाए फिर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, तो एंड इक्वल टू बैकस्लैश एन, कुछ इस तरीके से। हम इसको देखते हैं, रन करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हम इसको रन करके देखते हैं, मैं रन किया, रन करने के बाद देखो ध्यान से देखना क्या हुआ, ये क्या आ रहा है, स्टार 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 स्टार, यानी कि वही सेम जैसे प्रोसेस हुई थी वही काम हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो 0 0 पर हमारा क्या है, 0 1
2 3 यानी जीरो रो पर कितनी बार चला अंदर वाला कॉलम वाला लूप? 0 1 2 3 यानी जे का लूप है ना। फिर आई का लूप चला फिर से 1, फिर 1 पे फिर से जे का लूप कैसे 0 1 2 3 फिर से प्रिंट हो गया। फिर 2, फिर इस पे देखो फिर से 4 टाइम स्टार, फिर 3, फिर से प्रिंट हो गया। वही जैसे मैंने अभी समझाया था वैसे ही ये काम कर रहा है। आप बोलो थोड़ा स्पेस इसमें ज़्यादा आ रहा है, तो इसकी वजह से स्पेस ज़्यादा आता है क्योंकि बैकस्लैश टी हमने लगा रखा है, स्पेस इसकी वजह से ज़्यादा आ रहा है। हम इसको ठीक करने के लिए बैकस्लैश टी की जगह कुछ और भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा एंड में आप जो भी लिखते हो उसके बीच में वही वही आ सकता है। देखो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर बैकस्लैश टी की जगह थोड़ा स्पेस ज़्यादा आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल स्पेस खाली छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इसको रन करके क्या होता है। देखो स्पेस नॉर्मल आ गया। और आपको बैकस्लैश टी लगाते हैं तो बस ये फ़ायदा होता है इससे कि थोड़ा स्पेस थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। आपको स्पेस कम चाहिए तो आप नॉर्मल ऐसे छोड़ दीजिए, तो थोड़ा स्पेस आएगा, यानी कि बीच बीच में स्पेस आएगा, ठीक है। तो एंड में आप कुछ भी पास कर सकते हैं। अगर आप डॉलर पास करें तो डॉलर डॉलर आ जाएगा बीच में, और अगर आप इसके अंदर स्पेस पास करें तो स्पेस स्पेस आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। आप देखो मैं करके दिखाता हूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा और स्पेस दे दिया तो क्या होगा। मैं देखो रन करता हूँ इसको, मैं रन किया, देखो स्पेस और बढ़ गया। स्पेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो कुछ इस तरीके से तो आप जो भी इसके अंदर पास करेंगे वो उसके बीच में आ जाएगा, मतलब कि जो जिसको प्रिंट करने के बाद इसके बाद एंड में ये स्पेस आएगा। जैसे स्टार प्रिंट किया, इसके बाद स्पेस स्पेस लिखा है तो स्पेस आ गया। फिर एंड के बाद देखो मैं लिखा देता समझा देता हूँ। हम्म, यानी स्टार प्रिंट किया, यानी स्टार प्रिंट होगा पहले, ये चीज़ प्रिंट होगी स्टार। स्टार प्रिंट करने के बाद क्या होगा, एंड एंड में क्या लिखा है स्पेस, तो स्पेस आ गया, ये स्पेस आ गया। फिर स्टार प्रिंट किया फिर स्पेस आ गया, स्टार किया उसके एंड में क्या लिखा स्पेस फिर आ गया। फिर स्टार प्रिंट किया तो इसके बाद स्पेस आया। पर लेकिन जैसे ही ये लूप कंप्लीट हो चुका था इस वाली लाइन पे आ गया, तो इसमें क्या लिखा है, जैसे ये लूप कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट लाइन पे क्या आ जाएगा, कर्सर आपका यहाँ आ जाएगा, यानी इस लाइन पे आ जाएगा, इस वाली लाइन पर, इस वाली लाइन पे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। समझ में आया कैसे काम कर रहा है? अगर आपको बैकस्लैश टी से मतलब ज़्यादा स्पेस मिला तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये बस नॉर्मल सी बात थी, इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर स्पेस आपको कम चाहिए तो नॉर्मल ऐसे लिखो, अगर ज़्यादा स्पेस चाहिए तो बैकस्लैश टी लगा दो हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए। तो हमारा कुछ नेस्टेड लूप कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। आप बोलोगे सर हमने 4 4 लिख रहे हैं तो 4 का ही बन रहा है ये पैटर्न, क्या मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ कि जितनी बार जितना नंबर मैं दूँ उसके हिसाब से पैटर्न बन जाए? हाँ कर सकते हैं। तो मैं करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर, मैं लिखता हूँ एन ले लेता हूँ इक्वल टू इंट इनपुट, यूज़र से इनपुट करा लेते हैं, एंटर नंबर, ठीक है। मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। मैं लिख दूंगा पे एन, यहाँ पे पुट कर दूंगा एन, यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, सॉरी यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा एन, ठीक है। मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ, ये थोड़ा सा प्लेन हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब देखो होगा क्या, यहाँ पे मैं एन की वैल्यू कुछ भी लूँ, देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, पहले थोड़ा समझा देता हूँ। और मैंने एन की वैल्यू सपोज करो, एन की वैल्यू मैंने इस लाइन से क्या हुआ, एन की वैल्यू सपोज मैंने क्या किया 5 ले ली, ठीक है। तो एन की जगह यहाँ पे हमने कहाँ कहाँ लिखा है, एन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो फॉर लूप के अंदर यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये क्या है 5 5 5 5 का बनेगा पैटर्न। और मैं लिखूंगा 6, 6 एंटर कराया तो यहाँ पे एन की जगह क्या आ जाएगा 6 6, तो 6 टाइम 6 का वाला बन जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा प्रैक्टिकली, पहले इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, मैं रन करके दिखाता हूँ। मैं इसको रन किया, देखो मैं क्या है एंटर नंबर, तो सपोज मैंने 5 एंटर किया, तो देखो 5 5 5 का, देखो ध्यान से देखना, 5 नंबर ऑफ रोज है, 5 नंबर ऑफ कॉलम है इसमें, देखो 5 नंबर ऑफ रो 5 नंबर ऑफ कॉलम है इसके अंदर। देखो ध्यान से देखो, मैं करके दिखाता हूँ कितनी रोज है, देखो 0 1 2 3 एंड 4, 5 लिखा है ना, तो एन की जगह 5 ली थी मैंने, तो एक कम चलता है तो यानी 4 तक चलेगा। तो 4 तक देखो 0 1 2 3 4, लेकिन 0 से स्टार्ट होता है, ध्यान से देखो कितनी कॉलम है, 1 2 3 4 5, ऐसी 0 1 2 3 4, एक बढ़ गया नहीं बढ़ गया। तो वैसे ही अब देखो मैं एक काम और करता हूँ, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा रन किया, अब देखो मैं इससे क्या करता हूँ 6 लेता हूँ, 6 बाई 6 का बनेगा। अब देखो पैटर्न और बड़ा हो गया, पैटर्न और बड़ा हो गया, 6 बाई 6 का हो गया ये। तो इसमें भी देखो क्या होगा, कितनी रोज है, नंबर ऑफ कॉलम है, ध्यान से देखो
0 1 2 3 4 एंड 5, यानी एक कम चलता है 6 था, यानी एक कम चलेगा तो 5 तक। और स्टार्ट कहाँ से होता है? 0, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से देखो 5 तक जा रहा है। लेकिन गिनो तो ध्यान से देखो तो कितना है, 0 1 2 3 गिनो तो 1 2 3 4 5 6 ही तो रो है और 6 ही कॉलम है। देखो इसमें लिख दो ऊपर 0 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे करके कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका नेस्टेड लूप काम करता है रोज एंड कॉलम के फॉर्म में। ठीक, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।